दोस्तों, आज हम बात करेंगे LM2577 आईसी के बारे में, जो कि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होती है। उसके बारे में बात करेंगे, इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग, और इसको किस जगह पे यूज किया जाता है, यानी किस सर्किट के अंदर इसको लगाया जाता है, उसके बारे में करेंगे। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि हमें जो रेगुलेटर वोल्ट चाहिए वो हमें 35 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, मीन्स 40 वोल्ट हो जाए या 36 वोल्ट, 37 वोल्ट, 40 वोल्ट, लेकिन 1 से लेकर 3 एम्पेयर के अंदर अंदर उसका करंट हो। तो ये मैंने स्टडी किया कि LM 2577 जो आईसी है, ये आपकी लगभग 40 वोल्ट और 1 से लेकर 3 एम्पेयर का करंट पास आउट कर सकती है डीसी टू डीसी रेगुलेटर सिस्टम के अंदर। तो इसकी आज बात करेंगे, वर्किंग, टेस्टिंग और सर्किट के अंदर इसको किस तरह लगाया जाता है और किस जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये टोटल 5 पिन की आईसी होती है, इसके बारे में करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। LM2577 जो कि एक डीसी टू डीसी रेगुलेटर आईसी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपके सामने जो आईसी है, फिजिकल जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी वो इसी प्रकार से होगी, जिसके ऊपर क्या है, 5 पिन होगी। ये देख सकते हैं आप, पिन टोटल 5 पिन होगी इसके ऊपर, और इसके ऊपर मेंशन किया जाएगा LM2577। तो ये 2577 है, एक तो फिक्स डीसी के लिए यूज में ली जाती है, यानी फिक्स वोल्ट के लिए, प्लस एक एडजस्टेबल वोल्ट, मींस आप 1.23 वोल्ट यानी 1.23 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक इसे अप और डाउन करवा सकते हैं। तो इस आईसी की जो पिन नंबर 1 होती है, वो उसको पहचानने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जिस जगह पे ये डॉट लगा होता है ना, आईसी के ऊपर एक डॉट बना होगा, जिस साइड ये पिन लगी हुई है उसी साइड से। तो यहाँ जिस जगह पे ये डॉट लगा होगा एक छोटा सा, वो आईसी की पिन नंबर 1 होती है, यानी ये पिन नंबर 1, ये 2, 3, 4 और 5, इस तरह इसकी पिन डिटेल होती है। अब बात करते हैं इस आईसी की पिन डिटेल, इसकी कौन कौन सी पिन है, क्या क्या फंक्शन करती है, उसके बारे में। तो ये है हमारी इसकी पिन डिटेल। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, नंबर 1 पिन है, ये कंपोजिशन की पिन होती है, जिसके ऊपर हम फीडबैक वोल्ट भी दे सकते हैं, कंट्रोलिंग वोल्ट भी दे सकते हैं, और रेगुलेटर सिस्टम के वोल्ट इसके ऊपर दे सकते हैं। पिन नंबर 2 जो होती है, ये होती है फीडबैक की, मीन्स जो हमारा आईसी इस सॉरी, इस आईसी के द्वारा जो आउटपुट जा रहा है, वहां से हमारा जो वापस आएगा फीडबैक, ताकि वो वोल्ट कितने आउटपुट निकाल रहा है, तो वो फीडबैक जो है पिन नंबर पे 2 पे दिया जाएगा, ताकि उसी हिसाब से ये आईसी है अपना आउटपुट देती रहे। पिन नंबर 3 जो है इसकी ग्राउंड है, पिन नंबर 4 इसकी आउटपुट है, पिन नंबर 5 वोल्ट इनपुट की पिन है, यानी इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे। वो डीसी वोल्ट होंगे, वो कितने हैं, लगभग 3.5 वोल्ट से लेकर और 40 वोल्ट। ठीक है, आप इसे आईसी को दे सकते हैं। और पिन नंबर 4 जो है, ये हमारी आउटपुट की पिन होती है। पिन नंबर 3 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 फीडबैक, पिन नंबर 1 कंपनसेशन की पिन होती है, कंपनसेशन की पिन है। तो इस तरह ये इसकी पिन डिटेल है। ये आपके सामने भी है पिन, आप ये भी देख सकते हो पिन डिटेल, या आप इसको नोट भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। और एक इसकी जो मेन बात ये है कि जो इसकी पिन नंबर 3 है, ये ग्राउंड वाली पिन नंबर 3 जो है इसकी ग्राउंड वाली, ये जो इसकी जो टॉप वाली हीट सिंक होती है उसके साथ अटैच होती है, यानी ये भी पिन कौन सी होगी, ग्राउंड, GND, यानी पिन नंबर 3 के साथ ये भी ऊपर वाली हीट सिंक जुड़ी होती है, ग्राउंड होती है। तो अगर आपने इसको सर्किट के अंदर लगाना है, तो हीट सिंक, जब भी आप हीट सिंक लगाओ, तो उस हीट सिंक को फ्री रखना है, पीसीबी फ्री। पीसीबी फ्री मीन्स आप उसको किसी भी सर्किट के साथ नीचे अटैच मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं वो पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाए, और आपने हीट सिंक ये लगा रखी आईसी, आपने इसको स्क्रू लगा के हीट सिंक के साथ वो कसा हुआ है उसको, लेकिन अगर वहां पे कोई पॉजिटिव सर्किट है जहाँ उसकी कोई वायर लग रही है, तो ये आईसी उसी वक्त आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी टॉप वाली हिस्सा होता है, वो इसका जो इसका ये टॉप वाला हिस्सा होता है, वो इसका क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल।
अब बात करते हैं इस आईसी के कुछ फीचर्स के बारे में, और इसके बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर है, उसके कुछ जो है क्या क्या बेनिफिट है, किस तरह इसको यूज करते हैं उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं LM2573 के कुछ फीचर हैं, किस तरह हैं। एक तो ये जो है इनपुट वोल्ट, इसे आप 3.5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट इसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। और जो दूसरा है इसके अंदर करंट मोड जो है इसका, वो है 1 एम्पेयर से लेकर और 3 एम्पेयर तक। ठीक है जी। और ये वोल्ट रेगुलेट के साथ उतना आउटपुट देता रहेगा 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर तक। और उसके बाद जो है इसका जो ओसिलेटर, इंटरनल ओसिलेटर सिस्टम है जो, वो 32 किलो हर्ट्ज का क्लॉक जनरेट करके इसको आउटपुट के लिए स्टार्ट करता है। 32 किलो हर्ट्ज का जो इंटरनल ओसिलेटर है इसके अंदर। और ये सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम फंक्शन इसके अंदर लगा हुआ है, यानी जब भी इसको सप्लाई दी जाएगी तो इसको जब सप्लाई मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली वोल्ट आउट करना शुरू कर देगी, यानी सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम है। अगर किसी कारण आपने इसको शॉर्ट सर्किट होगा, ये बंद भी होगी, तो भी ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी जब भी वो शॉर्ट सर्किट आपका दूर हो जाएगा, यानी सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम है ऑटोमेटिक। और जो इसके अंदर आउटपुट के लिए स्विच प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, करंट लिमिट सिस्टम लगा हुआ है, अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इंटरनल है, और थर्मल सिस्टम शट डाउन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। मींस एक तो इसके अंदर करंट लिमिट के लिए इसके अंदर इंटरनल सर्किट बनाया गया। अगर दूसरा नंबर स्विच प्रोटेक्शन, मींस ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये आउटपुट बंद भी कर देगी। अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम मींस ये जितना इसके ऊपर लोड दिया गया उसी हिसाब से ये आउटपुट देगी। और थर्मल शटडाउन सिस्टम में मतलब ओवर हीट होने के बाद ये आईसी शटडाउन भी हो सकती है, शटडाउन भी हो जाएगी, और ये आईसी खराब नहीं होगी। तो ये इसके कुछ फीचर है। इस आईसी को आप किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। नंबर एक, आप सिंपल बूस्ट रेगुलेटर सिस्टम बना सकते हैं, और फ्लाई बैक एंड फॉरवर्ड रेगुलेटर सिस्टम भी बना सकते हैं। मल्टी आउटपुट रेगुलेटर आप इसे एक रेगुलेटर की तरह यूज करके, जैसे 1.23 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह लगातार करके 40 वोल्ट तक आप इसको मल्टी आउटपुट के रूप में इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो है इस आईसी को कुछ फीचर। अब बात करेंगे इस आईसी को, यानी किस किस जगह पे यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो कि जो ये एक हमारा डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर आता है, उसके अंदर भी ये आईसी लगी हुई है। ठीक है जी। LM 2573 आईसी, ये 2573 आईसी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसका आउटपुट रेशो 40 वोल्ट तक चला जाता है, यानी 40 वोल्ट तक आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। कईयों को जरूरत होती है मान के चलो 40 वोल्ट के लिए, तो आप इससे 40 वोल्ट ले सकते हैं 1 एम्पेयर से लेकर 3 एम्पेयर के अंदर अंदर। 1 से 3 क्यों बोल रहा हूं मैं, जब ये 40 वोल्ट तक जाएगा तो 1 एम्पेयर का रह जाएगा, जैसे जैसे कम वोल्ट होते जाएंगे वैसे वैसे इसके एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। तो ये 1 एम्पेयर से लेकर 3 एम्पेयर तक का काम करता है, और 40 वोल्ट आउटपुट दे सकता है, और कम से कम 1.23 वोल्ट, और ज्यादा से ज्यादा 40 वोल्ट। ठीक है जी। तो इस ये आप देख सकते हैं जो हमारा कन्वर्टर बना होता है बक कन्वर्टर, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक तो एडजस्टेबल की तरह और एक फिक्स की तरह। तो चलो सबसे पहले हम फिक्स की तरह बात करते हैं कि इसके फिक्स वोल्ट किस तरह हम आउट करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर LM 2573 लगाई गई है। सबसे पहले तो जो इसको पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं, देख सकते हैं आप पॉजिटिव वोल्ट आप कितने दे सकते हो, यहाँ पे 3.5 वोल्ट से लेकर और 45 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं इनपुट के रूप में। अब बात ये आ जाती है जब इसको ये पिन नंबर 5 पे वोल्ट आएंगे। ठीक है जी। ये हमारी कंपोजिशन की पिन है, पिन नंबर 3 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 फीडबैक, पिन नंबर 4 आउटपुट। तो अब ये किस तरह काम करेगी, ये वोल्ट को रेगुलेट किस तरह करेंगे 12 वोल्ट। तो इसको रेगुलेट करवाने के लिए जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 15 वोल्ट दिए के रूप में, हमने 15 वोल्ट दिए हैं, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे मैं मान रहा था 25 वोल्ट दिए, लेकिन आउटपुट के रूप में मुझे 12 वोल्ट चाहिए। यानी 25 वोल्ट तो है मेरे पास किसी ट्रांसफार्मर के थ्रू या किसी के द्वारा भी है मेरे पास डीसी 25 वोल्ट, लेकिन मुझे जो आउटपुट जो सर्किट के अंदर मैंने सर्किट देना है, इसके सर्किट के अंदर सप्लाई देनी है, वो देनी है मैंने 12 वोल्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले इसको फिक्स करने के, ये वोल्ट को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
दो रजिस्टर का फार्मूला लगाना पड़ेगा जो आपके सामने है। इसके अंदर एक तो ये रजिस्टर लगेगी प्लस के अंदर और एक लगेगी माइनस, मीन्स ग्राउंड के अंदर। प्लस और ग्राउंड के अंदर जो रजिस्टर जोड़ के सीरीज के अंदर, और उसका कॉमन पॉइंट से हम फीडबैक वोल्ट उठाएंगे, वो होंगे हमारे 12 वोल्ट के। अब जब इसकी पिन नंबर फीडबैक पिन पे मैंने 12 वोल्ट सेट कर दूंगा, तो आउटपुट जो यहाँ पे मेरा कौन सा सेट हो जाएगा, 12 वोल्ट। अब जैसे मैंने इस वैल्यू को कम ज्यादा करनी है, मान लो इस 12 की जगह मैंने बढ़ाने हैं वोल्ट या कम करने हैं, तो ये फार्मूला हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्टर हमारी चेंज होगी, तभी ये वोल्ट कम और ज्यादा होंगे। ठीक है, ये तो है फिक्स रेगुलेटर के आधार पर, यानी मुझे 12 वोल्ट चाहिए तो फिक्स, अभी ये फार्मूला लगाते हो तो मुझे फिक्स ही 12 वोल्ट मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं सर्किट को कि मैंने एडजस्टेबल करने हैं वोल्ट। मान के चलिए मुझे कभी 12 वोल्ट चाहिए, कभी 15, यानी एक तरह का मैंने एडजस्टेबल रेगुलेटर आईसी बनाना है किसी सर्किट को, अलग अलग सर्किट को चलाने के लिए। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, किस तरह आप इसको यूज करेंगे, तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो सर्किट है, ये एडजस्टेबल के हिसाब से बनाया गया। इसके ऊपर 3.5 वोल्ट से लेकर, सर ये देख सकते हैं आप, तीन तीन वोल्ट 3 वोल्ट से लेकर 3.5 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट हमने यहाँ पे पोस्ट सप्लाई दी है, डीसी इनपुट। अब क्या होगा इसका, जैसे इसको सप्लाई दी जाएगी ये पिन पे, कंपोजिशन पिन पे, पिन नंबर 3 पे ग्राउंड, पिन नंबर 4 जो हमारी आउटपुट है। अब इसके ऊपर सिर्फ फीडबैक को हमने कंट्रोल करना है। अगर ये हमने इसके ऊपर जितने वोल्ट दिए हैं उस हिसाब से आउटपुट मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देख सकते हैं, दो रजिस्टर 1 1 के हमने प्लस और माइनस के अंदर ग्राउंड कर दिया है। अब इस प्लस और माइनस रजिस्टर के अंदर एक मैंने वेरिएबल रजिस्टर लगाई है, जिसे हम प्रीसेट बोल सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर। तो वो हमने लगा दिया, कितना, 100K का वेरिएबल लगाया। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को, जैसे इस वेरिएबल से मैं कोई भी अप या डाउन करूँ, यानी इसको घुमा के जैसे ही मैं सेट करूंगा, जैसे मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1.23 वोल्ट चाहिए, तो मैं इसको जीरो पे ले जाऊंगा, ताकि मेरा वोल्ट यहाँ पे 1.23 वोल्ट हो जाए, तो मेरा आउटपुट भी फिक्स हो जाएगा 1.223 वोल्ट, यानी 1.5 वोल्ट के करीब। अब जैसे जैसे इस वेरिएबल को मैं बढ़ाता जाऊंगा, उसी हिसाब से मेरा फीडबैक बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से यहाँ से पिन नंबर 400 वोल्ट बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट वोल्ट ये हम कितने करवा सकते हैं इसे, 1.23 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक, यानी 60 वोल्ट तक हम इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं। ठीक, ये होता है एडजस्टेबल। अब बात करेंगे इस एडजस्टेबल सर्किट को हम किस जगह पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इस तरह की सप्लाई बनाई है कि उसको मुझे कई बार उससे मुझे चाहिए 3.3 वोल्ट, क्योंकि आपने कई सर्किट होते हैं, छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उसको चलाने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए। यहाँ कोई मैंने एलईडी वगैरह चेक करने हैं जिसके वोल्ट मुझे 1.5 वोल्ट चाहिए। और कई सर्किट ऐसे होते हैं जो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, तो मुझे इससे 5 वोल्ट भी बनाने हैं। और कई ऐसे सर्किट है जो 12 वोल्ट पे चलते हैं, कुछ होते हैं 24 वोल्ट पे चलते हैं, कुछ 48 वोल्ट पे चलते हैं, और लास्ट जो हमारा कई सर्किट ऐसे होते हैं जो कि 54 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो ये लास्ट आपके सभी रिक्वायरमेंट ये आईसी पूरी कर देगी। 1.23 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक का ये एडजस्टेबल कर सकते हो आप। इस जगह पे ये तो मैं स्क्रू लगाने वाला वेरिएबल होता है, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर लगा के उसको वेरिएबल को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसी जगह पे आप एक ये 100K का रेगुलेटर, सॉरी, वॉल्यूम भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जिसे हम टोन बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, वो आप एक बार लगा सकते हो, जिसे आप मैनुअल जब चाहो मर्जी घुमा के उसे सेट कर सको वोल्ट के हिसाब से। तो ये है हमारी आज की LM2577 आईसी, जो कि एक डीसी कन्वर्टर आईसी होती है। तो ये 1.23 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक ये आपको आउटपुट दे सकती है। 1 एम्पेयर से ले, यानी 1 एम्पेयर से लेकर 3 एम्पेयर तक का ये करंट पास आउट कर सकती है। ये थी आज की हमारी वीडियो आईसी LM2577। अगर इसके बारे में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।